कोई बात नहीं, आ जाओ। डॉक्टर साहब बाद में बात कर लेना, पहले मेरा इलाज कर दीजिए। अरे, ये तुम्हारे होठों से खून कैसे बह रहा है? अरे डॉक्टर साहब, मैं किस कर रही थी तो मेरे होंठ फट गए हैं। अरे लेकिन किस करने से इतने बुरे होंठ तो नहीं फटते हैं। अरे क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मैं उसको किस कर रही थी तो किसी हरामजादे ने पीछे से आकर दरवाजा खटखटाया। उस हरामजादी कुत्ते ने घबराकर अपनी पैंट की चैन बंद कर ली, जिसमें मेरे होंठ फंस गए। अच्छा। अरे, क्या तुम उसको किस कर रही थी? अरे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इलाज तो कर दूंगा, लेकिन बदले में तुमको मेरे भी उसको किस करना पड़ेगा। और देवर जी क्या हाल है? अरे भाभी जी आप अब बस बढ़िया भाभी जी, और बताइए कैसे आना हुआ? देवर जी क्या बताएं, तुमको तो पता ही है, तुम्हारे भैया 3 साल से दुबई में हैं। हाँ हाँ। ना तो कुछ पैसा भेजते हैं, ना ही फोन करते हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आपसे सेटिंग कर ली जाए। क्या? सच में भाभी जी? हाँ देवर जी। लेकिन भाभी जी आप मुझसे एक प्रॉमिस करो कि आप मेरा कभी काटोगी नहीं। अरे देवर जी, नहीं काटूंगी, मर जाने, बस मुंह में मत देना। आई लव यू देवर जी। लव यू टू भाभी। चलो ना फिर मेरे कमरे में चलो थोड़ा। हाँ हाँ चलो ना। ओहो, तो मैडम यहाँ रहती है? अरे रामू, तू यहाँ कैसे आया? बस आ गया पूछते पूछते। जब से तुम्हारी शादी हुई है न तो फोन उठा रही हो, न ही गाँव आ रही हो घूमने, तो बस दिल नहीं किया तो आ गए तुमसे मिलने। और बताओ कैसी हो? अरे रामू, टाइम नहीं मिलता। अच्छा। पानी पिएगा? नहीं, पानी यानी तुम्हें पी के आया। अच्छा सुन, यहाँ हाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू मेरा बॉयफ्रेंड है। यहाँ सबको ऐसा लगना चाहिए कि तू मेरा भाई है। हाँ ठीक है, नहीं पता चलेगा। ये बता, आज रात को दोगी? ज्यादा फालतू बात नहीं, कोई सुन लेगा, ये मेरी ससुराल है। ये बता, कुछ खाएगा? नहीं, खाना ना नहीं, बाद में खाऊंगा, रात में जब तुम्हारा हस्बैंड आएगा उसके साथ। अच्छा ये बता, हाँ। तुम्हारी सील तो मैंने तोड़ी थी, फिर सुहाग रात में अपने पति को कैसे चूतिया बनाया? वो ऐसा ही चूतिया बनाया जैसे तुझे बनाया। ठीक है, चुपचाप बैठ, नहीं यहाँ से तुरंत निकाल दिया जाएगा अगर किसी ने सुन लिया। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, हमको हर अपना बेगाना। अरे आ गए आप? हाँ। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, 4-5 दिन की दवा दी है, बोला ये दवा खाओ ठीक हो जाओगे। अच्छा सही है। और डॉक्टर बोल रहा था कि रात में टेंशन लेके मत सोना। सही तो बोल रहे थे। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओगी क्या? क्यों? अबे साले। नमस्ते मालकिन। नमस्ते रे रामू। अरे मालकिन, क्या हुआ आज बहुत उदास उदास बैठी हो? क्या है, सोच रही हो? कुछ नहीं रे रामू, कल मैं गई थी प्रवचन में, तो वहाँ बाबा जी कह रहे थे अहंकार करना सबसे बड़ा पाप है। हाँ मालकिन, बात तो सही है, अहंकार नहीं करना चाहिए कभी। अच्छा। लेकिन जब भी मैं शीशा देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं कितनी सुंदर हूँ, और मुझे बहुत ज्यादा अहंकार हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। अरे मालकिन, ये कोई अहंकार नहीं है, ये तो गलतफहमी है। और गलतफहमी होना कोई पाप नहीं है, वो तो बस भोलापन है। जादे, क्या मतलब है तेरा कहने का? कुछ नहीं मालकिन। मैं सब समझ रही हूँ कि तू क्या कहना चाह रहा है। नहीं मालकिन, थोड़ा तो सुंदर तो हो ये आप है। अबे साले। निकल जा। अरे यार, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो ऐसा वैसा कुछ किया भी नहीं। खैर ठीक है, रखो, मैं किसी से पूछ के बताता हूँ क्या हो सकता है। अरे देवर जी क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हैं? अरे भाभी जी, आपको क्या बताऊं, वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, हाँ हाँ। वो भाभी जी प्रेग्नेंट हो गई है। अरे हाँ भाभी जी, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मैंने तो सिर्फ उसको अपने होठों से किस किया था, फिर वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई? अरे देवर जी, आपकी सकली लोहड़ी जैसी, आप ये क्यों भूल जाते हैं? अरे भाभी जी, ये फालतू मजाक न करो मुझसे, एक तो मेरा वैसे भी दिमाग टेंशन में है, आप तो फालतू मजाक कर रही हो। अरे देवर जी, जो हकीकत है वही तो बताई मैंने। वो तुम्हारी बहन ही है जो प्रेग्नेंट हो गई है। अबे साले। अब पूछो जाके उससे कि मेरी लौड़े जैसी है कि गांड जैसी है। साला, मुझे तो लगता है तुम्हारी बहन ने किसी से करवा लिया है, नाम मेरा लगा रही है। मैं बता रहा हूँ, शादी वादी भी नहीं करूंगा तुम्हारी बहन से। रामू, जी मालकिन। मैं
मैं ब्लू साड़ी में कैसी लग रही हूँ? ब्लू साड़ी में? अबे साले। अरे मालकिन क्या बताऊं, गजब ढा रही हो कि मालकिन आपको देख के मेरा दिल बड़ा हो जाता है, कि आपको देख के मेरा दिल बड़ा हो जाता है और टाइट जीन्स में भी मेरा औजार खड़ा हो जाता है। हरामजादे, उससे तो अपनी तारीफ में कुछ पूछना ही बेकार है। मालकिन सही है, सच में आप बहुत अच्छी लग रही हो, देख लो। बेबी, पंखा चला दो ना, बड़ी गर्मी लग रही है। ठीक। अब आराम मिला है। बेबी, आपको पता है मेरे पापा इतने लंबे हैं कि चलता हुआ पंखा अपने हाथों से रोक देते हैं। अच्छा। हाँ। मेरे पापा भी लंबे हैं, लेकिन उनकी गाड़ में कीड़ा नहीं है। म्यूजिक। क्या हुआ रे? क्यों रो रहा है? अरे मालकिन, आज फिर सनी लियोनी को किस करने का दिल कर रहा है। क्या? तो इसके पहले सनी लियोनी को किस कर चुका है? अरे नहीं मालकिन, इसके पहले भी एक बार दिल किया था। हरामजादे, पता नहीं तेरा किस किस चीज के लिए दिल करता है। मन करता है तेरे दिल में छुरी घोंप दूं। अरे तो मालकिन, दिल ही तो है, आवारा दिल है, प्यारा दिल है, भोला दिल है। अब कर रहा है तो मैं क्या करूं? चलो आप ही को कर लूं क्या? हरामजादे, तेरी इतनी औकात? माई के चोदो, मामो तेरा बहन के चोदो, महावीर वाला तेरा मैया के चोदो वाला। नमस्ते भाभी जी। अरे नमस्ते देवर जी, आ गए आप? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। जी भाभी जी, बिल्कुल मुझे याद था, इसलिए तो मैं आ गया। ये लीजिए आपके इस महीने का खर्चा। देवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब से आपके भैया दुबई गए हैं, आप ही ने मेरा पूरा खर्चा उठा रखा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। अरे नहीं भाभी जी, शुक्रिया वाली कौन सी बात है, ये तो मेरा फर्ज है। अब पड़ोसी ही पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। फिर भी देवर जी, अगर मेरी कभी जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। अरे भाभी जी, अगर आप सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो फिर मेरे साथ गपागप कर लीजिए। अबे साले। अरे देवर जी, आपने तो बहुत बड़ी चीज मांग ली। क्या? ठीक है भाभी जी, अगर वो चीज ज्यादा बड़ी हो गई है तो फिर रहने दीजिए, कोई बात नहीं। माई के चोदो, मामो तेरा बहन के चोदो, महावीर वाला तेरा मैया के चोदो वाला। रामू, जी मालकिन। इधर आ रहे? जी मालकिन, आया। जी मालकिन, बताइए। कैसे आ रहा है? चढ़ी जाएगा क्या? मालकिन, चढ़ नहीं रहा था, बताइए। जाके मॉल से जाके 1 रुपए की कट्टियां ले आ। मालकिन, मुझे मॉल ना भेजा करो, मैं दुकान से ले आता हूँ, बगल में किराने की दुकान है तो। क्यों नहीं तुझे मॉल ना भेजा करूँ, दुकान भेज दिया करूँ? अब मालकिन देखो, यहाँ किराने की दुकान में ये बेचारा लेके रहता है कि ग्राहक देवता है, पैसा लगता है कि मैं ही देवता हूँ। मालकिन, वहाँ मॉल जाओ तो वो साले लेके रहते हैं कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में, तो ऐसा लगता है कि साला मैं कोई चोर हूँ। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ मॉल। अरे यहाँ जाओ तो मैं इज्जत बनती है, बेचारा लेके ग्राहक देवता है। मुझे पहले सुना था मैंने, आज देख भी लिया कि तू गंवार है। तुझे जहाँ से लाना हो तो लिया जाके, मेरा दिमाग ना खा। चल जा। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। ऐसा ऐसा देंगी? मैं ऑनलाइन कर दूंगी, क्यूआर भेज देना। अच्छा ठीक है, तो आप उसी को दे दिया करो। हरामजादा, जितना काम के लिए बोला था उतना किया था। जाके ले ले, तेरे भाई खत्म हो गया है। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। क्यों रे, ये खीरा कहाँ से मिला तुझे? मालकिन, फ्रिज के ऊपर रखा था तो उठा लाया, क्या हो गया? हरामजादी, ये मैंने आंखों में लगाने के लिए रखा था खीरा, तू खा रहा है? अच्छा, वो सलाद की वो आंखों में जैसे काट के सलाद जैसे लगाई जाती है। हाँ। अरे तो मालकिन, क्या हो गया? मेरा तो एक वसूल है कि खीरा मिले तो काट लो और छेद मिले तो चाट लो, है ना? हरामजादे, क्या हो गया? लगा लो। भर ले तू। अरे मालकिन, कहाँ चले गई थी? मैं बहुत देर से अकेले बैठा हूँ। नहीं नहीं रे, होली आ रही है तो पुराने कपड़े निकाल रही थी होली में पहनने के लिए। अच्छा मालकिन, हाँ? होली आ रही है तो होली में इतने पुराने कपड़े भी ना पहनना कि लोग रंग लगाने की बजाय आपके हाथ में रोटी दे के चले जाए। है ना? अरे साल भर का त्योहार है, बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहन के दिल से होली खेलना।
है ना। सही कही रहा है रामू। हाँ अब भैया आप लोग भी हैं बड़े अच्छे कपड़े पहन के होली खेलना, का फटे पुराने कपड़े पहन के होली खेल। कुछ लोगों की सोच होती है ना, इसलिए ये वीडियो है बना रहा हूँ। कहते हैं अरे होली में पुराने कपड़े पहनेंगे, अरे नहीं भैया, साल भर का त्योहार है, बढ़िया अच्छे कपड़े पहन के खेलना होली, है ना। नमस्ते मालकिन। नमस्ते रामू। अरे मालकिन ये काले काले आड़े जैसे क्या है, खा रही हो? हरामजादे, तुझे आड़ी दिखते रहते हैं क्या? काले वैसे तो है काले काले जैसी है। काले वाले अंगूर खा रही हूँ। अच्छा ये काले अंगूर भी होते हैं क्या? हैं? बताओ साला, अंगूर भी काले हो गए जैसे यार होते हैं। मुझे भी खिला दीजिए। ये ले। गिर गए, साला गिर गए। क्यों रे? मैं उतनी देर से देख रही हूँ, दोबारा तूने अंगूर गिर गया तो उठाया, तो इसे हाथ लगा क्यों उठा रहा है? अरे मालकिन वो अपने पड़ोस वाली भाभी है ना, हैं? वो भी जब कुछ उठाने को झुकती है तो वो भी ऐसे हाथ लगा के झुकती है। अरे हरामजादे, तो उनको झुकने दे हाथ लगा के, तो तू क्यों झुक रहा है हाथ लगा के? अरे नहीं मालकिन, एक बार वो बिना हाथ लगाए झुक गई थी तो उनके फेफड़े बाहर आ गए थे ऐसे निकल के। भाई मेरे आ गए तो मैं क्या करूंगा, कौन सा मेरा इलाज करवा दोगी? हरामजादे, तेरे फेफड़े। आपके नहीं निकलते हैं क्या फेफड़े? देखो वाला झुक के। माय के चोदो मामो तेरा बहन के चोदो। एक तो तुझसे गंवार से कौन बात करे? आप क्या करो, ऐसे अंगूर तो अच्छा है, थोड़ा और दोगी क्या? ये ले, खा ले सब। ठीक है। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। मालकिन फल खा रही है क्या? हाँ रे। तब ये इतनी मस्त गोर गोर होती दूर। रही। बड़ा हरामी हो। दूर से। मालकिन आपको एतराज ना हो तो एक केला मैं भी ले लूं क्या? मुझे क्यों इतराज होगा रे? तेरी गांड में दर्द ना हो तो मेरी तरफ से 2 ले ले तू। मालकिन फालतू ना बोला करो, दर्द में आप भी वहां से लेती हो ना केला। और तेरा केला खाना हो तो खा ले चुपचाप। हाँ तो खाने के लिए ही तो बोल रहा था, घर में लेने के लिए क्यों बोल रही हो? आजकल मालिक नहीं है तो खूब फैलती जा रही हो। तुझे क्या तकलीफ हो रही है? फैलती जा रही है।